दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम में हलचल मच गई है। एआई कंपनी एंथ्रोपिक के नए मॉडल क्लॉड मिथोस को लेकर बड़ा खतरा सामने आया है। ये एक एआई मॉडल मूल रूप से साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को खोलने के लिए बनाया गया था, लेकिन टेस्टिंग में ये इतना ताकतवर निकला कि मिनटों में जटिल पासवर्ड और सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ सकता है। तो क्या अब दुनिया की बैंकों में कोई चोर घुस चुका है? क्या बैंक अकाउंट और कंप्यूटर का सारा डेटा खतरे में आने वाला है? क्या सारे पासवर्ड किसी को पता चल चुके हैं या पता चल सकते हैं? पूरी दुनिया में इसी बात को लेकर खलबली क्यों मची हुई है? आपने भी खबर शायद देखी होगी कि भारत सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और देश के बड़े बड़े बैंकों के प्रमुख, रिजर्व बैंक के अधिकारियों और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी बैठक की गई। दरअसल बैंकों को किस खतरे के लिए तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है, ये सबको समझने की जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार द्वारा और वित्त मंत्री कह रही हैं कि ये खतरा पहले आए किसी भी खतरे से बहुत अलग है और बहुत ही गंभीर भी हो सकता है। अभी हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन बैंकों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, तैयारी करनी होगी और आपस में बेहतर तरीके से मिलकर काम करना होगा। तो आपके बता देते हैं कि इस खतरे का नाम है क्लॉड मिथोस। क्लॉड का नाम तो आपने सुना ही होगा शायद। अमेरिका की एक एआई कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपिक। उसने क्लॉड नाम का एक एआई मॉडल बनाया था जो काफी लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इसका मकसद ये था कि कंपनियों के, बैंकों के, सरकारों के, ये किसी भी जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनमें आप जानते ही हैं कि हैकर्स का खतरा बना रहता है। कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, किसी के भी अकाउंट को हैक कर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर घुसकर डकैती कर लेते हैं। ऐसे हैकर कई कंपनियों के वेबसाइट ठप कर देते हैं, कभी किसी के बैंक के अकाउंट से पैसा साफ कर देते हैं। इसीलिए हैकर्स से बचाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी बाजार में मिलने लगे हैं, जिनमें से ये एक है। दरअसल हैकर्स लोग भी असल में शातिर लोग होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर का सब सिस्टम समझते हैं। मतलब वो दिमाग लगाते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे घुसना है, उसकी कमजोर कड़ी को पढ़ लेते हैं। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि म्यूजियम में 4 लेवल की सुरक्षा के बीच हीरा रखा हुआ है और चोर पूरा नक्शा लेकर, प्लान बनाकर हीरा चुराने में कामयाब हो जाता है। ऐसे ही एंथ्रोपिक कंपनी ने सोचा कि चोरों से 2 कदम आगे रहने के लिए क्यों ना एआई को लगा दिया जाए। कंप्यूटर के अंदर कौन सी कमजोर कड़ी है ये एआई ढूंढकर बता दे तो कितना अच्छा होगा, काम कितना आसान हो जाएगा। इसीलिए एआई को अगर इस काम पे लगा दे तो वो एआई महीनों का काम मिनटों में कर सकता है। एआई मॉडल बता देगा कि कहां से हैकर सेंध लगा सकते हैं और कंपनी अपने आप को वहां से मजबूत कैसे कर सकती है। लेकिन हुआ क्या, शेर को तो सवा शेर मिल ही जाता है, चोर डाल डाल तो एआई पात पात। और यही सोचकर एंथ्रोपिक कंपनी ने क्लॉड मिथोस एआई मॉडल बनाया था। जब कंपनी ने मॉडल को टेस्ट किया तो कंपनी खुद ही दंग रह गई। एआई ने झट से बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर में कहां गड़बड़ है ये बता दिया। 20-20, 30-30 साल से जो कमजोर कड़ियां पड़ी हुई थी कई कंप्यूटर नेटवर्क में क्लॉड मिथोस ने झटपट पकड़ लिया। अब आप कहेंगे कि इस पर तो खुश होना चाहिए, वो तो ठीक ही है, लेकिन कंपनी घबरा भी गई। कंपनी ने ऐलान किया कि टेस्टिंग में जो पता चला है उसके बाद हमने फैसला किया है कि क्लॉड मिथोस को बाजार में नहीं उतारा जाएगा। कंपनी ने इतना खर्च करके एक चीज बनाई, लेकिन वो अपने बनाए मॉडल से ही डर गई, क्योंकि उसने देखा कि ये तो कोई भी पासवर्ड, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी कंप्यूटर का ताला कुछ ही देर में तोड़ सकता है, कंप्यूटर के अंदर घुस सकता है। तो ये किसी के हाथ लग गया और सोचो कि किसी बैंक के सिस्टम में घुस गया तो सारे अकाउंट ही साफ कर निकालेगा। इसको तो कोई पासवर्ड रोक ही नहीं पा रहा। मतलब कंपनी ने बनाया तो इसे था कि चोरों के रास्ते पहचान कर उनको ठीक करने के लिए, लेकिन अगर ये खुद चोरी करने पर आ जाए तो इसको कौन रोकेगा। कहने को तो ये एक सामान्य एआई मॉडल है जो लिखने, पढ़ने में, कोडिंग करने में और सोचने में बहुत तेज है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि कंप्यूटर सुरक्षा के मामले में ये इंसान से भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मतलब मान लो आपके घर का ताला बहुत पुराना है और उसमें छोटी छोटी कमजोरियां हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा हो।
क्लॉड मिथोस बिना किसी मदद के उस ताले को खोलने का तरीका खुद ढूंढ लेता है। इसी तरह ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ऐसी कंपनियां पकड़ लेता है जिनके बारे में दुनिया को अभी तक पता नहीं है। फिर ये कमजोरियों को जोड़कर पूरा हैकिंग का तरीका भी खुद बना सकता है। इसने टेस्टिंग में एक वेब ब्राउजर में 4 कमजोरियां मिलाकर ऐसा हमला बनाया कि ब्राउजर और कंप्यूटर दोनों की सुरक्षा तोड़ दी। ऐसा काम करने के लिए 10 से 15 साल वाला कोई अनुभव साइबर एक्सपर्ट होना चाहिए था, लेकिन एआई मॉडल अकेला और बहुत तेजी से इसको कर सकता है। कंपनी ने खुद टेस्ट किया तो हजारों ऐसी कमजोरियां मिली। ये इतना खतरनाक है कि अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो किसी बैंक के सिस्टम में घुस जाए या किसी सरकार के सिस्टम में घुस जाए, और तो और किसी अस्पताल के सिस्टम में घुस जाए, किसी कंपनी का सिस्टम आसानी से हैक कर ले, किसी सोने के कंप्यूटर नेटवर्क में घुस जाए तो मिसाइलें, बम, टैंक, जेट सब कुछ कंट्रोल कर ले। पहले हैकिंग करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए होते थे और सालों की तैयारी होनी चाहिए थी। अब कोई भी एआई मॉडल क्लॉड मिथोस की मदद से बड़े बड़े हमले कर सकता है। इसीलिए एंथ्रोपिक ने कहा कि हम इसे आम लोगों के लिए बाजार में नहीं बेचेंगे। बताते चले तो अभी उन्होंने सिर्फ भरोसेमंद बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, क्राउड स्ट्राइक जैसी कंपनियों को ये ट्रायल के लिए दिया है, वो भी इसमें कई तरह की लिमिट लगाकर, क्योंकि वो इससे अपने कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षित कर ले और ये एआई ढूंढ कर उनकी कमजोर कड़ियां निकाल देगा और उनको ठीक करने में मदद करेगा ताकि कोई हैकर उनके नेटवर्क पर कब्जा ना कर सके। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर खतरा क्या है? अगर कंपनी इसे किसी को दे ही नहीं रही तो सरकारें क्यों तैयारी करने बैठ गई हैं? वो इसलिए कि क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है कि ऐसी आशंका है कि ये क्लॉड मिथोस कुछ लोगों के हाथ लग चुका है। कंपनी कह रही है ऐसा नहीं है, लेकिन चिंता तो फैल गई है। एंथ्रोपिक कंपनी जांच कर रही है कि क्या किसी एक छोटे ग्रुप ने किसी तीसरे पक्ष के वेंडर के रास्ते से बिना इजाजत इस मॉडल तक पहुंच बना ली है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कोई हैकर या कोई ग्रुप इसे हासिल कर चुका है। इससे पहले कुछ कोड फाइनल लीक होने की खबर भी सामने आई थी, लेकिन पूरा मॉडल नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के आते ही खतरे की घंटी तो पूरी दुनिया में बज चुकी है। कोई हैकर किसी देश के रिजर्व बैंक के सिस्टम में घुस गया तो सोचिए क्या हो सकता है। किसी सरकार के सिस्टम में घुस गया या फिर किसी सेना के सिस्टम में घुस गया तो। इसीलिए दुनिया भर में सरकारें और बैंक सतर्क हो गए हैं। भारत में वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, लेकिन फिलहाल ये हुआ तो नहीं है कि एआई मॉडल गलत हाथों में पहुंच चुका है। सिर्फ खतरा है और खतरा ही डराने वाला है। भारत के अलावा कई देशों में चिंता बढ़ गई है। बैंकों में करोड़ों लोगों के पैसे, अकाउंट और डेटा है। अगर कोई एआई इन सिस्टमों को हैक कर लेगा तो क्या हो सकता है, सोचना भी मुश्किल है। भारत में भी सभी बैंकों को आदेश दे दिया गया है कि वो अपनी साइबर सुरक्षा को और मजबूत करें। अच्छे से अच्छे साइबर एक्सपर्ट काम पर लग जाए। रियल टाइम में खतरे की सूचनाएं तेजी से शेयर करने का सिस्टम बनाया जाए। सरकार ने एंथ्रोपिक कंपनी के साथ भी सीधे संपर्क किया है ताकि और जानकारी मिल सके। यानी अभी कोई ऐसा हमला दुनिया में हुआ तो नहीं है और अभी ये भी नहीं पता है कि ये मॉडल गलत हाथों में पड़ा है या नहीं, लेकिन चिंताएं बढ़ चुकी हैं क्योंकि खतरा है तो बड़ा है। चोरों को पकड़ने के सिस्टम बनाने के चक्कर में एआई ने कहीं दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चोर ना बना दिया हो। अब जरा आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि किसी भी अनजान संदेश या ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। यदि कोई परिचित व्यक्ति भी बड़ी रकम मांगे तो उसे कॉल कर सीधा संपर्क करें। अपने फोन और बैंकिंग ऐप को हमेशा अपडेट रखें। अपना बैंक पिन, ओटीपी या पासवर्ड किसी के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।